हम चलते हैं अब सीधे कन्नौज से हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन, जिस तरीके से कन्नौज में एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में, लेकिन राजनीति भी तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये जो आरोपी है इसका संपर्क सपा से है, यानी कि सपा का कोई ये नेता बताया जा रहा है। हालांकि सपा का कहना है कि ये पिछले कई सालों से हमारे पार्टी के विरुद्ध तमाम जो कार्रवाई है वो करता आ रहा है, जिससे पार्टी से दरकिनार करती नजर आ रही है। बहरहाल पूरे मामले में राजनीति तेज है। क्या है मामले पर अपडेट, बताइए विस्तार से। देखिए, लगातार एक नवाब सिंह के खिलाफ तमाम चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन ये सच है कि ये पूर्व में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और आज से पहले जब ये पकड़ा गया है उससे पहले इसके निष्कासन की कोई खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी नहीं आई। अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर लगातार किनारा करने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है, आरोपी से अपना संबंध नकारने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच यही है कि डिंपल यादव के प्रतिनिधि के रूप में इस आदमी ने बहुत काम किया है और काफी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ा इसकी शिरकत बनी रही है। पिछला जो चुनाव लोकसभा का अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसमें भी नवाब सिंह जो था वो समाजवादी पार्टी के पाले में ही दिखा है और उनके साथ में ही काम करता दिखा है। लेकिन अब वर्तमान में अयोध्या के बाद ये प्रकरण जो है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बैकफुट में डाल जरूर रहा है। लेकिन जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के बयान आ रहे हैं ये उसी तरह के हैं जैसे मुलायम सिंह जी ने कभी कहा था, लड़के हैं, लड़कों से कभी गलती हो जाती है। जी। समाजवादी पार्टी इस चीज को नकार देना चाहती है, इससे बचना चाहती है, लेकिन वो खुल करके ये नहीं कहना चाहती है कि बलात्कारी है, इसको सजा दी जाए या इसके साथ करे। हमेशा कुछ कानूनी, जैसे जूही सिंह ने एक प्रश्न उठा दिया कि 15 साल की लड़की थी, वो नौकरी मांगने क्या करने गई थी वहां पे। तो जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, पहले जी ठीक है अंशुमन, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में आप इस पूरे मुद्दे को समझाइए, क्योंकि जब आप ये बताते हैं कि लड़की रात में नौकरी मांगने क्यों गई थी, तब दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता होगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है। तो बहुत शॉर्ट में इस पूरे मुद्दे को समझाइए। देखिए, रात में जाने का कारण तो नहीं था, लेकिन होता क्या है, ये व्यक्ति नेता था और वर्तमान में कन्नौज से जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी है, इसका कद और रुआब वहां बढ़ा हुआ था। ये आमतौर पे अपने कार्यालय में कम रहा करता था, स्थान पे कम रहता था, बाहर ज्यादा घूमा करता था। तो जब ये किसी को बुलाता था तो ऐसे समय बुलाता था जिस समय इसकी उपस्थिति वहां पे हो। तो लड़की से इसकी बातचीत हुई, उसकी मौसी से इसकी बातचीत हुई और इसने मौके पे जब कहा कि मैं इतने बजे यहाँ रात में रहूंगा तो अपनी लड़की को भेज देना, तो लड़की उस कारण से रात में गई थी, ना कि वो रात में जाने का कोई उसका अपना खुद का निजी कारण था। क्योंकि नेताजी उसके लिए उपलब्ध थे, ये मानकर रेपिस्ट वहां पे उपलब्ध था नवाब सिंह वहां पे, इसलिए वो वहां गई वहां पे उस समय गई। और जो वहां पे गई तो एक महिला भी वीडियो में दिखती है, ये भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी बताई जाती है, वो भी वहां मौजूद थी। लेकिन अभी उसका नाम पूरी तरह से सामने साफ होकर नहीं आ पाया है। लेकिन लड़की ने जो बयान दिया, जिस प्रकार से लड़की पुलिस को लेके वहां पहुंची, वो देखने से ही लगता है कि जिस प्रकार से लड़की को अंदर लेके जाया गया होगा, किस प्रकार से उसकी स्थिति रही होगी, तो वो बिल्कुल सच्चाई है कि रात में उसको बुलाया गया था। लड़की इस कारण से उसको आवश्यकता थी, गरीब परिवार से थी, इस वजह से वो रात में अपनी नौकरी के लिए गई कि जैसे नेताजी बुलाया है हम जाके मिलने, नहीं तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। यही एक कारण था। इसको लेकर के देखा जाए तो इस पूरे मामले पर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जैसे इससे पहले अयोध्या वाला जो मुद्दा था उसमें भी समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं संलिप्तता उनके नेताओं की पाई गई, और उसके बाद अब ये कन्नौज का मुद्दा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए इस तरह की जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते नजर आए और उस पर सख्त टिप्पणी करते नजर आए कि आरोपी कोई भी हो बचेगा नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी की मैंने बताया आपको, जैसे कि मुलायम सिंह के समय से एक कहावत थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस मानसिकता से उभरने का प्रयास कभी समाजवादी पार्टी ने किया ही नहीं। नतीजा जो भी इस तरह के लोग थे, चरित्र के लोग थे, रेपिस्ट टाइप के लोग थे, समाजवादी पार्टी में आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के दाग लगे हैं। कहीं वो दबा दिए गए सरकार के रहते, कहीं पे वो खुले तो उस प्रकरण सामने आए। अभी जो प्रकरण सामने आया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है लगातार। लेकिन सच्चाई यही है कि वो भारतीय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था
वो समाजवादी पार्टी में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और अखिलेश यादव इसको बचा पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप जनता सब देख रही है। और लोग जिनसे मेरी बात हुई, कई लोगों से मेरी बात हुई, खासकर महिलाओं से मेरी बात हुई, तो महिलाओं ने ये कहा कि हम बदलाव चाहते जरूर थे इस वक्त भी भाजपा से, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां सामने आ रही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आगे चल करके अगर इनके पर भरोसा करें तो बहुत कामयाब होगा। तो महिलाओं में बहुत रोष है, बच्चियों में, लड़कियों में, कॉलेज पढ़ने वाली जो लड़कियां जाती हैं उनमें बहुत रोष है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको महिला के विरोध में दिखता है और महिला के सम्मान के विपरीत जाके दिखता है। तो उनको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये महिलाओं के प्रति जो समाजवादी पार्टी का रवैया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत क्या कहते हैं, उसको लेकर के उनके अंदर बहुत मन में जो भावना है महिलाओं में वो अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है अंशुमन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे।